पहले तो 2% ब्याज पे पैसा देता है, लेकिन 3-4 महीने बाद वही 10 या 12% पे पैसा ले लेता है। वो आदमी कहता है कि मैं तो ब्याज नहीं भर सकता, तो वो जो एज ए सिक्योरिटी प्लाट या मकान रखा होता था वो अपने कब्जे में कर लेता है। हरियाणा सरकार के निर्देशों पर पानीपत पुलिस सूदखोरों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला फिलहाल जो है पानीपत एसपी महोदय के पास पहुंचा है, जिसमें सूदखोरों ने इन लोगों के प्लाट तक हड़प लिए हैं। मोटा ब्याज लगाकर प्लाट, सोना, जेवर सब हड़प लिया है और ये लोग सब पीड़ित हैं। कौन है परिवार में? मम्मी पापा, मैं, मेरे भाई, मेरी गुड़िया। ऐसे कम से कम 15-20 आदमी हैं जो सारे इस सूदखोर के खिलाफ मतलब कि एक्शन लेना चाहते हैं। मेरा गोल्ड रखा हुआ था मुथूट फाइनेंस के अंदर। इन्होंने मेरे को झांसी में ले गए, कह दिया भी मेरे को इस गोल्ड को मेरे पास रख दे 90 पैसे ब्याज पे। अब मेरे से 10% का ब्याज मांगता है। गुंडों के साथ इनके? हाँ, संपर्क बहुत बड़े बेड़ों के साथ है। हमारे को गुंडे बुला के हमारे को मारपीट करवाई है इन्होंने। बना दिया था और स्टील नहीं करवाई टाइम पे। फ्लैट हड़प ले हमारा। वो क्यों है? आ जाती है सर मेरे पास। आप भी पीड़ित हैं? हाँ जी भाई साहब। क्या हुआ था बताइए। भाई साहब हमने पैसे लिए थे ब्याज पे, उसमें 20 लाख रुपए। किससे लिए? परवीन शर्मा, उसकी बीवी नेहा शर्मा। हमने कुछ पैसे उनको कच्चे में वापस कर दिए। उन्होंने एज ए सिक्योरिटी हमारा मकान लिखवाया था, तो उस मकान पे धोखाधड़ी से हमारी रजिस्ट्री करा गए, लेकिन हमने कब्जा नहीं छोड़ा। लेकिन अब क्या करते हैं, हमारे को परेशान करते हैं, फोन करवाते हैं और रास्ते में जाते हुए बाइक में टक्कर मार देते हैं। मतलब कि इतना प्रेशर दे रहे हैं कि मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। कोर्ट के हमने 3 केस किए थे, 2 केस हम जीत गए हैं, लेकिन फिर भी परेशान कर रहे हैं। आज हम एसएसपी साहब के पास मिलने आए हैं, उन्होंने शिकायत दे दी है। कल या परसों हमारी मीटिंग होगी, तब हमारे को पता लगेगा जी। आपके साथ भी कुछ फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है। मेरा गोल्ड रखा हुआ था मुथूट फाइनेंस के अंदर। इन्होंने मेरे को झांसी में ले गए, कह दिया भी मेरे को इस गोल्ड को मेरे पास रख दे 90 पैसे ब्याज पे। अब मेरे से 10% का ब्याज मांगता है। कितना गोल्ड था? 28 तोले। 28 तोले। हाँ जी। तो सभी इन्हीं के पास सब इन्हीं के पास रखा कितना हुआ। पैसा लिया था ब्याज पे? मैंने ब्याज पे पैसा नहीं लिया था, मुथूट का वहां से निकलवा के इसने अपने पास रख लिया। अब वो दे नहीं रहा। पहले क्या बोल करके रखवाया था? भाई जितना ब्याज वहां लगेगा इतना ब्याज मेरे को दे देना। अब ये 10% का ब्याज मांग रहा है मेरे से। 28 तोले जब्त कर लिया? जब्त कर लिया जी। ना कोई बात करता उस विषय में, अब ऊपर से धमकी दिलवाते अलग हमारे को। तो अभी क्या करने के लिए पहुंचे थे? हम तो साहब के पास आए हैं इसके खिलाफ दरखास्त देने के लिए। आपके साथ भी ऐसा ही? हमने इनकी फैक्ट्री किराए पे ली थी और उसका बिल हमें 24 सितंबर को भरना था। इसने हमारी 22 तारीख को ही ताला लगा दिया फैक्ट्री के अंदर। ये कह के हमारा बिल दो, एडवांस किराया दो, नाजायज पैसे मांगने लग गया और हमारे से 3 लाख रुपए गया, 40,000 रुपये महीना ब्याज लेता है। कहाँ पे है फैक्ट्री है? ये देशराज कॉलोनी में। किसी का काम है आपको वहाँ पे? लॉन्ड्री का काम है हमारा वहाँ पे। लेबर को भी अंदर बंद कर दिया मौके पर। हमने पुलिस भी बुलाई, कंप्लेंट भी कर रखी है, लेकिन परेशान कर रहा है। अभी भी हमारी लेबर बैठी है और हमारा सारा सामान अंदर पड़ा है। लोगों के कपड़े हैं जो, वो भी अंदर इसने जब्त कर रखे हैं सब कुछ। देता नहीं है? नहीं देता। नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया इसने। एक गुंडा भेजा हमारे पास, उससे धमकी दिलवाना और मारपीट तक की बात आ गई है इसने जो हमारे रिपोर्ट करवाया। संपर्क है गुंडों के साथ इनके? हाँ, संपर्क बहुत बड़े बेड़ों के साथ है। हमारे को गुंडे बुला के हमारे को मारपीट करवाई है इन्होंने। आपके साथ भी कुछ हो रहा है क्या? 5,500 बयाना लिया था और सब भी नहीं करवाई इन्होंने। बयाना लिया था और स्टील नहीं करवाई टाइम पे। फ्लैट हड़प ले हमारा। वो क्यों है? आ जाती है सर मेरे पास। आप बोल दो। मेहनत की कमाई थी? पूरी मेहनत कीजिए। पैसा जोड़ा होगा। कितने पैसे लिए? 5.5 लाख रुपए जी। ये इनका ऐसे हुआ था, इनका एक प्लाट था पड़ोस में पड़ा था, उस परवीन शर्मा के घर के पास में। उसने ये बोला भी आप मुझे प्लाट दे दो, मेरे से मकान ले लो। उसने क्या किया, अपने नाम एग्रीमेंट करवा लिया। बोला कि ये मेरा एज ए बयाना हो गया। वो उसकी मकान की जब रजिस्ट्री करानी थी, इन्होंने लोन करवाया। जिस दिन लोन होना था, रजिस्ट्री होनी थी, उस दिन ये आया ही नहीं। इनका लोन भी कैंसिल हो गया। जो इनका एग्रीमेंट था इसके नाम हो गया। इसने वो प्लाट बेच भी दिया, यानी कि एक प्लाट को 2 जगह पे बेच दिया इसने। 420 काम भी किया है। इसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करवानी है, इसलिए हम साहब के पास आए थे। क्या काम करते हैं? सैलून का नाई का काम है। नाई का सैलून का काम है। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होगा जी। सब हड़प गए जी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? तो यार देखेगी जो करेगी।
कौन कौन है परिवार में? मम्मी पापा, मैं, मेरे भाई, मेरी गुड़िया। हौसला रखो, जरूर जो एसपी साहब है वो काम करेंगे। और अभी तो जी, क्या ये आप समझ पा रहे हैं जिस प्रकार से 10-10 ये रुपए ये हमें आज ही मिला है। ऐसे कम से कम 15-20 आदमी हैं जो सारे इस सूदखोर के खिलाफ मतलब कि एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी बाजू नहीं पकड़ रहा। इसलिए साहब के पास आए हैं कि साहब ने हमें पता लगा कि साहब इस सूदखोरों का मतलब कि टाइट करेंगे मामला, तो इस बेचारे का यही चक्कर था। ऐसे 15-20 आदमी और मिले हमारे को नीचे भी। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई फैसला हो, तो हम चाहते हैं सारे इकट्ठे होकर साहब के पास मिलकर हमारे को न्याय मिल जाए। सबको प्रताड़ित किया है इस व्यक्ति ने। पहले तो 2% ब्याज पे पैसा देता है, लेकिन 3-4 महीने बाद वही 10 या 12% पे पैसा ले लेता है। वो आदमी कहता है कि मैं तो ब्याज नहीं भर सकता, तो वो जो एज ए सिक्योरिटी प्लाट या मकान रखा होता था वो अपने कब्जे में कर लेता है, तो उसको आदमी को बाहर निकाल देता है। जो कि आपके पास फोटो उनकी फोटो मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी, दिखाना भाई। वरना लोग भी सचेत रहेंगे ऐसे लोगों से आगे जा से भी नहीं। वो फिर उसने पीछे ना कोर्ट में भी उसने कोई दंगा फसाद किया था, तो वकीलों ने मारा पीट भी करी थी उनके साथ। सबसे बड़ी बात ये भी है जी कि वो बीजेपी का बोल के कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, हमारा जिला अध्यक्ष है, हम उसका करके भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। वो डराता है हमारे को कि हम बीजेपी का आदमी हूँ, तो बीजेपी सरकार हमारी है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो बीजेपी के नाम से मेरे को डरा रहा है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, इसलिए कोई गरीब आदमी आगे उठता नहीं है, डरता है इस चीज से। भाई संविधान के खिलाफ कुछ चल नहीं सकता ना, इसलिए डरते हैं वो चीज। सरकार उनकी है। कितना लंबा समय हो गया इस प्रक्रिया से? कोरोना के बाद का सिस्टम है जी सारा। 4 साल हो गए लगातार लोगों को परेशान कर रहा है वो। ये फोटो देख लो जी उसकी, दिखाना जी फोटो एक बार। कोई फोटो है उनकी? ये बड़ी नहीं हुई, बड़ी नहीं होगी। परवीन शर्मा नाम है उसकी, मिस इंडिया शर्मा, दोनों ही आते हैं इकट्ठे। दोनों ही पहले तो बड़े प्यार से डील करते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। जब ये पैसा ले लेते हैं तो इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये परेशान करते हैं, हमारे सबको परेशान कर रहे हैं। मेन मोटिव है परेशान करके ये चीज अड़ाप लेते हैं। लगता है आपको एसपी साहब से शिकायत दी है, वहां से कार्रवाई? पूरा 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 विश्वास है जी हमारे को। एसपी साहब ने पता लगा कि एसपी साहब सूदखोरों के खिलाफ लगातार मतलब कि मामले पकड़ रहे हैं और उनको कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये फोटो है जो आप दिखा रहे हैं, ये फोटो है? हाँ जी, ये वाली? हाँ जी, ये प्रवीण शर्मा है। प्रवीण शर्मा है। हाँ जी, पर ये प्रवीण शर्मा महिला अध्यक्ष है, बीजेपी के हैं। वही उसी नाम से वो डराते हैं ना कि सरकार हमारी है, लेकिन सरकार का क्या मतलब है इसमें? आपने तो पैसे दिए हमारे को ब्याज पे, ब्याज लेते रहते, पहले 2% ब्याज ले रहे थे, जब 3-4 महीने निकलते हैं फिर ये ब्याज 10 या 12% कर लेते हैं। तो एक बड़े सवाल है, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार दावे करती है कि किसी गरीब और किसी असहाय को परेशान नहीं होने देगी। पानीपत पुलिस के पास ये लोग अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंचे हैं और ये लोग इतने प्रताड़ित किए गए हैं। देखिए, इनका सैलून का काम है, 10-10 रुपए लेकर ये लोगों की कटिंग करते हैं और एक एक पैसा बड़ी मेहनत से जोड़ा, पर इनके भी प्लाट को हड़प लिया है। अब बड़ा दर्दनाक ये समय है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी मेहनत की कमाई के साथ इन्होंने अपनी संपत्ति को खरीदना चाहा, मकान रहने के लिए प्लाट खरीदा, और उसको भी वो लोग हड़प गए हैं। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? 2023 में एक प्लाट दिया मुझे नया शर्मा ने। अब मौके में जाके देखा तो वहां पे प्लाट ही नहीं है। 7.5 लाख रुपए वो भी मेरे हड़प चुके हैं। एक गाड़ी दी थी इन्होंने मेरे को, स्कॉर्पियन, 2 लाख रुपए मेरे गाड़ी के लिए दिए इनको, और 7 किस्तें भरी इन्होंने पुलिस के सहयोग से। वो गाड़ी भी उठवा ली, गाड़ी भी उठवा ली। ना वो गाड़ी है ना ही वो प्लाट है मौके पे। वो दोनों चीज भी ले गए? वो दोनों चीज भी ले गए। ऐसे झांसे में आ गए इस व्यक्ति के आप? बस इन्होंने हमारे को झांसे में ले लिया प्यार से, हम इनके झांसे में आते चले गए। जब काम करते हैं तब नरम स्वभाव होता है? बिल्कुल नरम स्वभाव था। जब पैसे मांगने हमने कहा भी हमें दे दो, जब ये अनाकानी दिखाने लगे। उम्मीद है पुलिस प्रशासन कार्रवाई? हाँ जी, पूरी उम्मीद है हमें प्रशासन इस मामले में पूरा सहयोग करे। तो फिलहाल पानीपत पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए तमाम ये लोग पहुंचे थे। सूदखोरों के खिलाफ जो है पानीपत पुलिस के साथ ही जो हरियाणा सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो सूदखोर हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसे शत्रुजीत कपूर जो कि डीजीपी है हरियाणा के, उनके द्वारा भी तमाम जो एसपीज हैं उनको ये हिदायतें दी गई थी कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल कम से कम ये 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल पानीपत पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनको शिकायत दी है और शिकायत में बड़े खुलासे किए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है पानीपत से मेरे सहयोगी योगेश के साथ। बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।